नमस्कार, मैं अम्बे वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। आज राष्ट्रपति के हाथों जननायक कर्पूरी ठाकुर का भारत रत्न अवार्ड रामनाथ ठाकुर ने प्राप्त किया, जिसको लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो ने दिया बड़ा बयान। साथ में पप्पू यादव को भी दे डाली नसीहत। इंडिया टीवी न्यूज के लिए विशाल वैभव की विशेष रिपोर्ट पटना से। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी न्यूज़ और मैं हूं विशाल वैभव। अभी जो है हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेश महतो हैं, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को जब भारत रत्न देने की घोषणा की गई थी उस समय भी इन्होंने केंद्र सरकार का जो है आभार और धन्यवाद किया था। और आज जो है उनके बेटे जननायक कर्पूरी ठाकुर के बेटे रामनाथ ठाकुर ने जो है इस अवार्ड को राष्ट्रपति के हाथों हासिल किया है। और उसको लेकर जो है नरेश महतो ने क्या कुछ उनका कहना है, आइए हम नरेश महतो को सुनते हैं और बिहार की तमाम राजनीति हालातों पर भी उनसे हम चर्चा करते हैं। आज जो है कर्पूरी ठाकुर जी के पुत्र ने मरणोपरांत उनके बेटे रामनाथ ठाकुर ने भारत रत्न अवार्ड जो है प्राप्त किया है दिल्ली में राष्ट्रपति के हाथों। क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आपने जब घोषणा की गई थी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न के लिए तो आपने काफ़ी ही जो है खुशी जताई थी, केंद्र सरकार का धन्यवाद दिया था, लेकिन आज उनके पुत्र ने इस अवार्ड को हासिल कर लिया है। क्या कुछ कहेंगे? जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार में गरीबों, दलितों, शोषितों, पीड़ितों के प्रखर आवाज़ थे, गरीबों के मसीहा थे। आज भी जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के मरणोपरांत भी जननायक कर्पूरी ठाकुर का जो विचार है आज भी बिहार की राजनीति में प्रासंगिक है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रयास से, बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के प्रयास से, देश के माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सकारात्मक प्रयास से, देश के राष्ट्रपति महामहिम आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जननायक कर्पूरी ठाकुर के सुपुत्र और राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर जी ने अवार्ड को हासिल किया है। इस मौके पर अभी बिहार में, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का वातावरण है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने से निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को गरीबों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का जो जननायक कर्पूरी ठाकुर जी में जो आस्था था, जो प्रेम था, जो स्नेह था, जो सद्भाव था, उसका निश्चित रूप से एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलेगा। इसके लिए हम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देकर के देश के गरीबों का सम्मान को बढ़ाया गया है। आप जिस तरह से अवार्ड आज मिला है, हालांकि इसको लेके राजनीति भी काफ़ी हो रही है और इसी क्रम में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने लालू यादव को कटघरे में खड़ा कर दिया है और सीधा रूप से उन्होंने कहा है कि जो है लालू यादव ने उनका अपमान किया था। एक पत्र दिखाते हुए उन्होंने कहा है कि लालू यादव ने उनका अपमान किया था। तो क्या कुछ कहेंगे? निश्चित तौर से हम सहमत हैं। जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार सिंह जी ने जो बात कहा है कि लालू प्रसाद यादव जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को अपमानित करने का काम किया है, ये बिहार के एक एक लोग, एक एक जननायक के जो मानने वाले लोग हैं वो जानते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को किस तरह से अपमानित करने का काम किया। आज उस अपमान का जो सम्मान नीतीश कुमार जी के प्रयास से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से जो सम्मान मिला है, इस सम्मान का हकदार भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है। उसमें जनता दल यूनाइटेड को कोटि कोटि बधाई है, आभार है। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने एक बार नहीं, कई बार प्रधानमंत्री जी को और केंद्र सरकार को उन्होंने जो है अनुमोदन करने का काम किया, प्रस्तावित करने किया गया कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया जाए। आज भारत रत्न मिल गया है, इसके लिए बिहार में गरीबों के बीच में काफ़ी खुशी है, हर्ष का विषय है। एक आखिरी सवाल होगा, इंडिया महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, राजद 26 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है, कांग्रेस को मात्र 9 सीट दिया गया है और तो और सीमांचल में पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल तीनों जो है राजद के खाते में है। पप्पू यादव निर्दलीय लड़ने जा रहे हैं। क्या कुछ कहेंगे, कैसे देखते हैं? बिहार में इंडी गठबंधन का खाता नहीं खुलने वाला है। बिहार में भारतीय जनता पार्टी समर्थित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन 40 में 40 सीट जीतने जा रहा है, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। कहा जा रहा है पप्पू यादव के साथ धोखा कर दिया गया है, राजद और कांग्रेस मिलकर पप्पू यादव के साथ धोखा किया है।
कहाँ तक दामक है? देखिए, पप्पू यादव जी निश्चित तौर से बिहार में गरीबों के सेवक हैं, गरीबों के दुख दर्द में शामिल रहते हैं। पप्पू यादव जी के प्रति हमारी सहानुभूति है, लेकिन जिस हिसाब से जिस गठबंधन में पप्पू यादव जी गए वहाँ उनका यही हश्र होना था। उनको तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन में आना चाहिए। वो गलत रास्ते में चले गए, उसका परिणाम तो गलत ही होगा, और गलत हो रहा है, गलत होगा। तो जैसा कि आपने देखा कि किस तरह से राष्ट्रपति के हाथों उनके बेटे रामनाथ ठाकुर का, जननायक कर्पूरी ठाकुर की जो बेटा है रामनाथ ठाकुर, उन्होंने राष्ट्रपति के हाथों अवार्ड को हासिल किया, भारत रत्न अवार्ड को। और साथ ही जो है उस मौके पर नरेश महतो ने सीधा रूप से जो है राष्ट्रपति का धन्यवाद अदा किया। तो वही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने तारीफ किया। तो वहीं पे जो है पप्पू यादव को लेकर, जो पप्पू यादव निर्दलीय अब पूर्णिया से लड़ने जा रहे हैं, उसको लेकर जो है उन्होंने सीधा कहा कि पप्पू यादव गलत रास्ते पे चले गए थे। इंडिया महागठबंधन का जो उन्होंने चुनाव किया वहाँ पे वो गलत रास्ते पर चले गए थे, उन्हें एनडीए में आना चाहिए था। बहुत बड़ा बयान नरेश महतो ने दिया कि जो है पप्पू यादव को एनडीए में आना चाहिए था। फिलहाल के लिए आप बने रहिए इंडिया टीवी न्यूज़ के साथ। इंडिया टीवी न्यूज़ के लिए विशाल वैभव, पटना।